मुंबई की हलचल भरी गलियों में मैं आरव, एक साधारण लड़का, अपनी रोज की तरह किताबों की दुनिया में खोया था। उस दिन मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, पर मुझे क्या मालूम, जैसे ही मैं अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान पर पहुंचा, अचानक एक तेज भागती हुई लड़की मुझसे टकराई। उसके हाथ में एक नीली पुरानी सी डायरी थी और चेहरे पर गहरी चिंता। उसने घबराई आवाज में फुसफुसाया, कृपया मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों किसी संकरी गली में भाग गए। पीछे मुड़कर देखा, दो संदिग्ध आदमी हमारी तलाश में चौराहे पर खड़े थे। हम एक जर्जर इमारत में छिप गए। वहां पहली बार उसने अपना नाम बताया, सिया। धीरे धीरे उसने अपनी कहानी साझा की। उसका भाई विजय एक क्राइम रिपोर्टर था, जिसने शहर की सबसे खतरनाक गैंग के बारे में जांच शुरू की थी। इन्हीं के राज उस नीली डायरी में थे। भ्रष्ट पुलिस वालों, ड्रग तस्करों और नेताओं के नाम। गैंग ने विजय को अगवा कर लिया था और अब सिया को भी धमकियां मिल रही थी। मैंने और सिया ने मिलकर सबूत इकट्ठे किए। हमारी जासूसी पहली रोमांचक होती गई। कभी हम पुलिस की मदद लेकर चुपके से गैंग के अड्डों की निगरानी करते, तो कभी पुराने अखबारों और दस्तावेजों के सहारे केस को जोड़ने की कोशिश करते। इन खतरों में सिया के साहस और मेरे भरोसे ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। हमेशा उसके दुख में साथ, उसकी मुस्कान में अपनी खुशी खोजता रहा। एक रात हमें पता चला कि विजय को गोदाम में बंदी बनाया गया है। हम चुपचाप वहां पहुंचे, पुलिस को मैसेज कर सबूत और डायरी भेजी। गैंग के कुछ लोग हमें देख लेते हैं और भारी संघर्ष होता है। मैं और सिया दोनों डर के बावजूद डटे रहते हैं। आखिरकार पुलिस समय पर आकर हम सबको बचा लेती है और गैंग पकड़ जाती है। विजय की रिहाई के बाद अब सब शांत हो जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। डर, रोमांच और भरोसे ने हमें सिखाया कि सच्चाई और प्यार के रास्ते भले मुश्किल हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। कहानी की सीख, मोरल, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे फैसले लाती है जहां डर और खतरा होता है, लेकिन अगर हम सच्चाई, हिम्मत और भरोसे के साथ आगे बढ़े तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। साथ ही एक सच्चा साथी न सिर्फ मुश्किल में बल्कि खुशी में भी आपका सबल बन जाता है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।